कहानी एक अफवाह के साथ शुरू होती है और इंटरनेट ट्रोलिंग को झंडा बनाया जाता है। इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है? एक इंटरनेट सेलिब्रिटी एक पैट को पाल रहा है और लाइव स्ट्रीम के दौरान उसका हाथ उसके एक संवेदनशील जगह पर था। इसलिए एक लड़के ने एक पोस्ट किया और उस पर जानवरों के साथ गलत व्यवहार का आरोप लगाया गया। उसे नहीं पता था कि उसकी मेहनत से बनाई गई ये पोस्ट असल में उस इंटरनेट सेलिब्रिटी को और ज्यादा मशहूर करने की स्क्रिप्ट बन जाएगी। जिमी एक पेट ब्लॉगर है। वो अपने पालतू डॉग के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शेयर करता है और उसके 2 लाख फैंस हैं, जिससे उसके क्लासमेट बहुत जलते हैं। आताई अक्सर कई अकाउंट बनाकर जिमी और उसके फैंस को गालियां देता है, लेकिन असल जिंदगी में लोगों के सामने वो एक सामान्य इंसान बनकर रहता है। लेकिन इंटरनेट पर वो दानव है। और तभी एक दिन नैनो नाम की एक नई स्टूडेंट स्कूल में आती है। वो बिना किसी फॉर्मेलिटी के क्लास में घुस जाती है और खुद को जिमी का फैन बताती है। वो कहती है कि जिमी का कंटेंट साधारण है, लेकिन वो उन लोगों जैसा नहीं है जो अफवाह फैलाकर फेमस होते हैं। ये बात सीधे आताई की तरफ इशारा करती है। इससे आताई और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रात को घर जाकर वो फोन, टैबलेट और कंप्यूटर लेकर जिमी के कमेंट सेक्शन में गालियां देने लगता है। लेकिन पहले की तरह कोई उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसकी बातें बेबुनियाद होती हैं। और थोड़ी देर बाद जिमी लाइव आकर 2 लाख फैंस पूरे होने पर धन्यवाद देता है। तभी कोई कमेंट करके पूछता है कि 4 फीमेल डॉग की देखभाल करना मुश्किल होता होगा। ये सवाल आताई को नया आइडिया देता है और जिमी के हाथ की पोजीशन देखकर वो स्क्रीनशॉट लेता है और उस पर जानवरों के साथ गलत हरकत का आरोप लगाता है। वो सोचता है कि इस बार बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन शुरुआत में कोई ध्यान नहीं देता। और इसी बीच जिमी को ये बात पता चलती है और वो इसे हल्के में लेता है। लेकिन जिसने ये मुद्दा उठाया था उसने इसे ट्रांसलेट करके नया ट्रेंड बना दिया, जिमी का विरोध करो। अफवाह से शुरू हुई ये इंटरनेट लड़ाई तेजी से फैल गई। आताई अब बेफिक्र होकर और भी गंदी बातें लिखने लगा। हर कमेंट जिमी पर वार जैसा था। जिमी अपने तरीके से उसके अकाउंट को ब्लॉक करता है, लेकिन आताई कई फेक अकाउंट से वापस आ जाता है और लगातार माहौल खराब करता है। वो स्क्रीनशॉट लेकर पब्लिक ओपिनियन भी बनाता है। धीरे धीरे फैंस और आम लोग भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और जिमी को हर तरफ से ट्रोल किया जाने लगता है और हालात बेकाबू हो जाते हैं। जिमी मजबूर होकर लाइव बंद कर देता है, लेकिन ये भी ट्रोल्स को सही लगने लगता है। धीरे धीरे लोग आताई के सपोर्टर बन जाते हैं। इसके बाद आताई जिमी के खिलाफ और भी सबूत ढूंढने लगता है और लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो सच सामने ला रहा है। वो खुद को हीरो समझने लगता है। लेकिन इसी बीच नैनो और क्लास के लोग जिमी के लिए केक लाते हैं और उसे फिर से हिम्मत देते हैं और वे लोग उसे डॉग को कपड़े पहनाने का सुझाव देते हैं ताकि कोई उसे ट्रोल न कर सके। लेकिन आताई मौका नहीं छोड़ता। वो फिर सवाल उठाता है कि पहले वाले आरोप का जवाब क्यों नहीं दिया गया। जब ट्रोल्स हमला करते हैं तब जिमी के असली फैंस उसके सपोर्ट में आ जाते हैं और इंटरनेट पर जिमी को बचाओ कैंपेन चलाते हैं और फिर दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो जाती है। नैनो भी जिमी के फेवर में शामिल होता है। ये बहस अगले दिन तक चलती रहती है और जब जिमी के सपोर्टर ज्यादा हो जाते हैं तो आताई नई चाल चलता है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में शिकायत करता है कि जिमी जानवरों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर वो पुराने वीडियो में देखता है कि डॉग के पास टैग है, जिससे पता चलता है कि वो खरीदा गया है, गोद नहीं लिया गया, यानी जिमी की इमेज नकली है। और ये खबर वायरल हो जाती है और उसके फैंस निराश हो जाते हैं और ये मामला आग की तरह फैल जाता है। आताई फिर लोगों को भड़काता है, लेकिन जिमी के फैंस भी उसका बचाव करते हैं। इसी दौरान नैनो अचानक एक खुलासा करती है कि जो अकाउंट लोगों को भड़का रहे थे वे सब एक ही व्यक्ति के हैं। उसने सबूत कैंपस के ग्रुप में डाल दिए और इस तरह आताई की असली पहचान सामने आ जाती है। इंटरनेट की आड़ खत्म होते ही वो सबके निशाने पर आ जाता है। लोग उसे गालियां देते हैं, उसकी निजी जानकारी और घर का पता तक लीक हो जाता है। उसकी माँ भी इस सब में घसीटी जाती हैं और अब आताई भी वही दर्द महसूस करता है जो जिमी ने सहा था। और फिर आताई नैनो से पूछता है कि जिमी का कंटेंट इतना साधारण होने के बावजूद उसके फैंस 2 लाख से 5 लाख कैसे हो गए। तो नैनो ने कहा, वजह तुम खुद हो। नैनो बताती है कि जिसने फीमेल डॉग वाली बात उठाई थी वही असली खिलाड़ी था। इस पूरी पब्लिक ओपिनियन में असली शिकार सिर्फ आताई बना। उसने सोचा था कि वो सबको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में वो किसी और की स्क्रिप्ट का हिस्सा था। उसने अफवाह बनाई और आखिर में खुद ही उसका शिकार बन गया। दूसरी तरफ जिमी इस विवाद से और ज्यादा फेमस हो गया। सबसे बड़ा सार्केज्म ये है कि जिसने ये सब शुरू किया वो हमेशा छिपकर सब देखता कौन है, कौन मोहरा है और कौन जीता है अब ये मायने नहीं रखता। सच ये है कि लोग वही
मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं, और यहीं पर पार्ट तीसरा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के